एक नंबर में है, प्रश्न संख्या 1 में है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूं, अगर नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। प्रश्न संख्या 2 में है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी पूर्व सोवियत संघ। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। यानी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार जो लिया गया था ये कौन सा देश के संविधान से? तो पूर्व सोवियत संघ से संविधान से लिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर में, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। क्या समझे आपने? नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो इससे पहले मैं आपको पॉइंट में बतला चुका हूं, तो इसका सही उत्तर आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में, किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को अतः स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 6 में, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 26वें संविधान संशोधन द्वारा। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान में जो 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया वो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 26वें संविधान संशोधन द्वारा। 7 नंबर में, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? जी हाँ, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 11। वर्तमान में, प्रेजेंट में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं, वे शुरू में संविधान में मौजूद नहीं थे। कौन? 11वें जो मूल कर्तव्य जोड़े गए वो शुरू में संविधान में मौजूद नहीं थे। उनमें से 10 को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और 11वां कर्तव्य 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बन सकते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। प्रश्न 8 में 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो इसमें मैं आपको 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं सभी को मैं आप बताने वाला हूं, आप वीडियो में जरूर बने रहें। तो 1 नंबर में, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें और उनका पालन करें। 1 नंबर में है। जी हाँ, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें और उनका पालन करें। 2 नंबर में, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तो चलिए नेक्स्ट कौन सा मूल कर्तव्य है उसको देखते हैं। 3 नंबर में, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अनुक्षणन रखें। बात करें 4 नंबर की, तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वां है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व
की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो आप समझ गए होंगे, जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो वो क्या। 6 नंबर में हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसकी परीक्षण करें। क्या समझे? 6 नंबर में सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। 7 नंबर में प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा मात्र के प्रति दया भाव रखें। बात करें 8 नंबर की तो वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना का विकास करना। 9 नंबर में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो ये सब है हमारे 11 मूल कर्तव्य में शामिल। तो चलिए अगला कौन सा है उसको देखते हैं। 10 नंबर में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे। बात करें 11 नंबर की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता या अभिभावक के रूप में यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये थे 11 मूल कर्तव्य जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बतलाया और इससे संबंधित प्रश्न भी। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्प्ले पे दिखाया गया व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख करके एसएमएस कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।